नमस्कार। अब हम जो बात करेंगे चोरी के संबंध में करेंगे अर्थात थेफ्ट। दंड संहिता 1860 की 378 जो चोरी को डिफाइन करती है, डेफिनेशन देती है अर्थात परिभाषा देती है चोरी की परिभाषा क्या है। चोरी वो चोरी उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति के पजेशन से चल संपत्ति को उठा लेना या उससे जो व्यक्ति के कब्जे में उससे उसे वंचित कर देना या फिर अन्य वहां से बिना उसकी परमिशन के उसे ले जाना। ये चोरी की सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पोजीशन में रखी हुई चीज को उठा लेता है और बिना परमिशन के उसे ले जाता है, तो वो चोरी की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती है। अब ये चोरी की परिभाषा दंड संहिता क्या धारा 378 के अंतर्गत दी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है और 379 इसमें सजा दी गई है। 379 अर्थात 379 अर्थात 379 इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा उसे 3 साल तक की सजा न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। ठीक है ना। अब जब इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी के पोजीशन से कोई चीज़ उठाता है तो वो चोरी की डेफिनेशन में आ जाती है और फिर पुलिस जो FIR बनाती है 379 में बनाती है, जो 3 साल तक की सजा देता है। और उसमें एक और क्राइटेरिया है, जो 100 रुपये तक की चीज़ें होती हैं उनका अलग चलता है ट्रायल, और जो 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ होती है वो अलग होता है। तो इसलिए सज़ा 6 महीने से लेके 3 साल तक की दी जा सकती है। ठीक है ना। अब इसके साथ एक सेक्शन और जुड़ा हुआ है, वो क्योंकि अक्सर पुलिस उसे लगाती है और वो इस तरह का सेक्शन है जो ज़्यादातर केसों में देखने को मिलता है। जब भी कभी चोरी होती है या चोरी की कभी FIR लिखाई जाती है, वो दंड संहिता के 1860 की धारा 411 अर्थात चोरी की चीज़ बरामद करना। ठीक है ना। अब चोरी के संबंध में चीज़ें बरामद करना, पहले तो इस बरामदी की परिभाषा, तो इस बरामदी की जो परिभाषा दी गई है आप 410 में आप देख सकते हैं कि बरामदी का परिभाषा क्या होगी, अर्थात कौन सी चीज़ किसी व्यक्ति से बरामद होती है और कब उसे 411 के तहत रखा जाएगा। सबसे पहले तो ये किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को बेईमानी से, छल से और बेईमानी पूर्ण दुर्विनियोग तरीके से, मतलब लूट के, ये इन चारों भाषाओं के अंतर्गत कोई भी तरीके से किसी व्यक्ति ने उस चीज़ को प्राप्त किया है और वो इनलीगल ढंग से उसके पोजीशन में है, अर्थात ये माना जाएगा कि वो लीगल नहीं है। अगर जब तक वो लीगल नहीं है तब तक उसे इलीगल माना जाएगा और पुलिस अगर पकड़ लेती है तो वो उसे 411 के अंतर्गत लेके आएगी। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसे पुलिस को यही नहीं मालूम कि उसने चोरी की है या नहीं है, और गलती से वो उस चीज़ को बरामद करती है, कहीं चेकिंग कर रही होती है जब पुलिस, तो वो खाली उस पर 411 लगाएगी, क्योंकि उसे चोरी के संबंध में नहीं मालूम इसने चोरी कहाँ से करी है। अगर वो चोरी बता देता है कि मैंने चोरी करी है या कहीं से कैसे आई, तब वो उस सेक्शन को लगाएगा। ठीक है ना। तो खाली 411 बड़ा मुश्किल होती है लगनी, 379 भी ज़्यादातर लग के आती है, तभी 411 लगाते हैं। ठीक है ना। या फिर 379 भी लग जाती है जहाँ खाली चोरी एडमिट होती है और कहीं फिर जब पता लगता है कि इस संबंध में आगे वो चीज़ बरामद नहीं हुई है, उसने कहीं और आगे दे दी, तो उस व्यक्ति पे तो खाली 379 ही रहेगी। इसी तरह जो जितना अपराध करता है तो उस तरह के परिभाषाओं के साथ में सेक्शंस, अर्थात जो सेक्शंस लगते हैं उनके अंदर जब कवर होता है तो उस तरह के अपराध बना दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। ठीक है ना। तो इसमें जो सज़ा का प्रावधान है 3 साल तक का ही, दोनों ही सेक्शनों में सज़ा का प्रावधान है। अधिक से अधिक 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है ना। अब इस तरह समझ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता का अपना विधान है। नमस्कार।